रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप रहते ही। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने अवकल समीकरण के बारे में, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण बनाते क्यों हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि भाई अवकल समीकरण हमने कोटि और घात भी निकालना बता दिया। अब इसमें टॉपिक क्या है, क्वेश्चन टॉपिक कुछ नहीं है इसमें का, बस सिंपल सा एक टॉपिक है कि जिसे अवकल समय आपको एक इक्वेशन दे दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है सबसे पहले कि अगर कोई भी क्वेश्चन है और उस कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद और प्रूफ करना है कि वो जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो अवकल समीकरण उस कर्व के इक्वेशन का है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे अवकल समीकरण का प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डिप्लोमा में भी है, थर्ड सेमेस्टर में तो भी पढ़ सकते हैं, 12th क्लास में भी तो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स या भी किसी का एग्जाम, अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो धाई तक पहुंचेगी, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, बोला है कि 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन 9.2 एक्सरसाइज, ठीक है ना, दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है, ठीक है ना। सुनिए, सीधा हमको करना है। थोड़ा सा इससे पहले हम क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है। जिसे कहीं लिख दिया गया कि x स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक। यहां से जब आप मान निकालते हैं तो x स्क्वायर बराबर 16 हो जाता है और x बराबर निकालते हैं तो कितना आता है, प्लस माइनस 4, ठीक। यानी x का दो मान है, एक x का मान +4 और एक x का मान कितना है, -4। ये भी x का मान और ये भी x का मान, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो x बराबर 4 और x बराबर -4 आ रहा है, इसी को हम दिए हुए समीकरण का मूल कहते हैं, अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं, या इसी को दिए हुए समीकरण का हल भी कहते हैं। हल का मतलब देखिएगा, हमसे अगर बोला जाए कि क्या x बराबर 4, क्या x बराबर 4 इस समीकरण का हल है कि नहीं है, तो भाई इसके दो तरीके हैं। अगर इस समीकरण में x बराबर 4 आप पुट कर देते हैं, एक सेकेंड, अगर इस समीकरण में x बराबर क्या पुट कर देते हैं, अगर आप 4 पुट कर देते हैं तो देखिएगा, अगर x बराबर 4 पुट कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0, ठीक। तो आप या तो इसका मान इसमें पुट करके इसका मान 0 के बराबर ला दीजिए, तब भी इस समीकरण का x बराबर 4 हल होगा। और दूसरा तरीका है कि भाई आप इस समीकरण को सॉल्व करके दिखा दीजिए कि x बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब कि ऐसे भी आपका क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल दिखा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर इस समीकरण का x बराबर 4 चेक करना है कि हल है कि नहीं है, तो या तो इसको सॉल्व करके इतना ला दीजिए, और नहीं तो इसमें x बराबर 4 पुट करके इसका मान किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। ये इतना कहानी आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन यही बोला है कि इस समीकरण का हल कितना है, ये वाला, ठीक। तो या तो हम इसमें इसका मान पुट करके 0 ला दें, और नहीं तो इसको सॉल्व करके इतना ला दें। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो हम यही करते हैं कि या तो देखिए, तो अब इसका मतलब देखिए y डबल डैश का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि d2y, इस पिछले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया हम आपको, d2y अपन dx स्क्वायर, और y डैश का मतलब कितना होता है, dy अपन dx इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो इसमें हम इसका भी मान dy अपन d2y अपन dx2 का मान निकालते रख देते हैं, और dy अपन dx का मान निकाल के रख देंगे, और इसकी मान किसके बराबर ला देंगे, 0 के बराबर। तो भी इस समीकरण का हल कहलाएगा, और नहीं तो इसको सॉल्व करके इतना ला देते हो तभी उस समीकरण का हल कहलाएगा, ठीक। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करके एक बार इतना ला देते हैं, एक बार पुट करके दिखा देंगे, ठीक। तो सॉल्व करके लाना है मतलब कि अवकलन करना पड़ेगा, तो बोलिएगा जब y अवकलन करेंगे तो कितना होगा, dy अपन dx, नीचे हो जाएगा d बाई dx e के घाते x, प्लस कितना है आपका बीच में d बाई dx, और कितना हो गया आपका 1, ठीक। ये हो गया dy अपन dx, e के पावर x का अवकलन कितना होता है, e के घाते x, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, 0, ठीक। अब बताइए, हमको तो d2y अपन dx2 लाना है, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y अपन dx2, और जब e के पावर x का अवकलन करेंगे तो e के पावर कितना हो जाएगा, x, ठीक। तो बोलिएगा, हम e के पावर x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान ले, 0 को हटा दें, तो e के घाते x के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, dy अपन dx।
तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू ये हो जाएगा dy/dx। इसको इधर ला दीजिए तो d2y/dx² माइनस dy/dx और इधर कितना बचेगा 0। अगर इसको आप इस रूप में भी लिखना चाहें तो डबल डैश है, दो बार अवकलन किया गया तो y डबल डैश और एक बार अवकलन किया तो y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था कि ये जो इक्वेशन है इसका हल है कि नहीं है। ठीक है, तो हल हमको दिखाने के दो तरीके, या तो उसको सॉल्व करके इतना ला दीजिए और नहीं तो उसमें उसका मान पुट कर दीजिए, उसकी वैल्यू किसके बराबर दिखा दीजिए 0 के बराबर। कोनो दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, ऐसे ही दोनों मेथड से करके हम आपको दिखाते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि y बराबर, दो नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू x² प्लस 2x और प्लस c। ठीक, इसका जो हल दिया है y डैश माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 0। इसको लिखना चाहे तो y डैश का मतलब कितना समझ में आ रहा है, dy/dx माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो या तो इसको सॉल्व करके इतना ला दीजिए और नहीं तो dy/dx निकाल करके इसका मान किसके बराबर दिखा दीजिए 0। हमने सॉल्व करके भी दिखा देना, आप सॉल्व करके ला सकते हैं इतना। ठीक है, और हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं, इसमें मान इसका पुट करके क्या दिखा दे रहे हैं 0 दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 0 पुट करके दिखाइए। देखिए सबसे पहले हमको dy/dx का मान निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा dy/dx। तो बोलिएगा x² का अवकलन कितना होता है 2x और 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 1 और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा आपका 2x और प्लस कितना आ गया आपका 2। ठीक है, जब 2x प्लस 2 आ गया तो हमने बोला कि देखिए या तो इसको सॉल्व करके इतना ला दीजिए तो ये भी देखिए आ गया, और नहीं तो इसका मान भी पुट करके 0 के बराबर ला दीजिए, बात सेम ही है। ठीक, तो हम dy/dx के मान बराबर कितना रख सकते हैं 2x प्लस 2, तो ये रख दीजिए। जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा LHS लेने पर बोलिएगा dy/dx का मान कितना है 2x प्लस 2 हो गया और माइनस पहले से कितना है 2x माइनस 2। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए, बात क्या है, दोनों सेम है। कहानी समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए चलिएगा। अच्छा लग रहा है, हमको उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू cos x प्लस c और इसका जो सॉल्यूशन दिया है हल वह है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। ये है ना, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा y, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए एक बार अवकलन करेंगे y डैश का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपका कि dy/dx और प्लस साइन x इक्वल टू कितना दिख रहा है 0। तो बोलिएगा अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू बोलिए cos x का कितना होता है माइनस साइन x और कांस्टेंट c है, c का अवकलन कितना होता है 0। तो माइनस साइन x को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो dy/dx और प्लस साइन x बराबर कितना हो जाएगा 0। प्रूफ दैट। ठीक है, देखिए इतना आगे नहीं आएगा, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल आपको कंसेप्ट पे चलना है, कंसेप्ट पे चलेंगे, हमारे कंसेप्ट पे चलिए। ठीक है ना, 1% की दिक्कत नहीं रहती है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी जुल्फें लंबी हो जाती है। y इक्वल टू √1 प्लस x²। ठीक है, और ये दिया है आपका y डैश इक्वल टू xy बटा 1 प्लस x²। ठीक है, ये समझिए। अब y इक्वल टू अंडर कितना है 1 प्लस x²। ठीक, तो हमको y डैश लिखाना है, तो y डैश का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि dy/dx और इक्वल टू कितना है xy बटा 1 प्लस x²। ठीक, चलिए तो अवकलन करना है। देखिएगा यहाँ पे एक बार अवकलन करेंगे तो कितना होगा dy/dx। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा dy/dx √1 प्लस x²। ये हो जाएगा dy/dx। बोलिएगा √x का कितना होता है, तो हमने कई बार ये फार्मूला अवकलन में करा रखा है कि dy/dx √x का डायरेक्टली अवकलन होता है 1/2 √x। ठीक, तो x का स्थान पे कितना है 1 प्लस x², तो 1/2 √1 प्लस x² हो गया।
और जब अंदर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा ऊपर x और बटा में अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिएगा हमको dy अपन dx इक्वल टू कितना लाना है एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा dy अपन dx माइनस एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप LHS लेकर के एक बार 0 सॉल्व करके दिखा दीजिए। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर dy अपन dx की वैल्यू पुट कर दीजिए। dy अपन dx का मान कितना है तो x अपन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बटा में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इंटू वाई का मान बोल दीजिए। वाई का मान कितना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप समझते हैं यहाँ से एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए अगर ये कोनो संख्या रूट में है तो एगो कटेगा तो यहाँ पे एगो रूट बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स बटा कितना बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना ये भी इतना ये भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। प्रूफ समझ में आ रहा है? तो दोनों मेथड से चला है, जिस मेथड से आसानी लगे उस मेथड से कर लेना है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए 4 के बाद कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर। y इक्वल टू ए एक्स। ठीक, और इसका सॉल्यूशन दिखाना है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं है। उसको जो देखिए ये देता है सिर्फ हड़काने के लिए, हड़काने का मतलब डराने के लिए। ठीक है ना, और कोनो दिक्कत नहीं होता है, समझिए। अगर हमको इसका मान लेना है तो देखिए y डैश को एक बार दिखा देते हैं आपको। x y डैश का मतलब dy अपन dx इक्वल टू है कितना हो जाएगा y। तो अगर हम dy अपन dx का मान निकाले तो x को है भेज दीजिए, कितना हो जाएगा y बटा x, इतना मिला देंगे तो काम चल जाएगा। तो बोलिएगा अब यहाँ पे एक बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपन dx, यहाँ पे अवकलन करेंगे तो d बाई dx a इंटू कितना हो गया x, dy अपन dx हो गया। बोलिएगा a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का अवकलन कितना होता है 1। ठीक, तो dy अपन dx इक्वल टू कितना आ गया आपका a। कहानी आ रही समझ में? ठीक, तो अब इसको इसी को सॉल्व कर देते हैं, आसान हो जाएगा आपका dy अपन dx माइनस y बटा x बराबर कितना हो जाएगा 0। LHS ले लेते हैं यहीं से सॉल्व करके। ठीक है, LHS लेंगे तो देखिए dy अपन dx का मान कितना है a, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस y का मान कितना है ax, तो कितना हो जाएगा ax और बटा में पहले से कितना है x, कट जाएगा तो कितना बचेगा a माइनस a, कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है? बिल्कुल दोनों मेथड को देखिए कितना आसान से हो जा रहा है। ठीक है, चलिए दोनों मेथड चलते हैं, बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे जल्दी जल्दी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। y इक्वल टू कितना है आपका 6 नंबर x साइन x। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन बड़ा लंबा दिया है एक्स वाई डैश। डरना नहीं है बिल्कुल, एकदम डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू पढ़े सुने हुए। ठीक, प्रसाद देखते हैं ना ऋतिक रोशन, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है वाई स्क्वायर, और ये बाकी भरमाया सब एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें डरना वरना नहीं है। ठीक है ना, चलिएगा बिल्कुल आसान तरीके से चलते हैं, देखिए कितना समझ में आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं आप। वाई डैश का मतलब क्या समझ में आता है डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक से अगर इधर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक से भाग करेंगे तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा वाई बटा एक्स, और यहाँ पे बटा करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहानी आ समझ में? चलिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हमको तो लग रहा है, चलिए कुछ नहीं, देखते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो देखा जाए। चलिए एक बार अवकलन करें, अवकलन करें कितना हो जाएगा, यहाँ से अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। अब बोलिएगा फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, और गुणनफल का फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट डी बाई डी एक्स कितना होता है सेकंड प्लस सेकंड, और डी बाई डी एक्स कितना होता है फर्स्ट। ठीक है,
डी वाई अपन डी एक्स और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कास एक्स और प्लस साइन एक्स और एक्स का अवकलन बोलिए कितना हो गया 1 डी वाई अपन डी एक्स और ये हो गया कास एक्स और प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का मान पुट कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको इधर ला दीजिए तो डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई बटा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 0। अब इसको सॉल्व करके 0 ला देते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, डी वाई अपन डी एक्स का मान बोलिए कितना है एक्स कास एक्स और प्लस कितना है आपका साइन एक्स माइनस वाई का मान बोलिए कितना है वाई का मान एक्स साइन एक्स और बटा में पहले से कितना है एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान रखेंगे तो वाई छोड़ इतना है तो वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, देखिए एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस कितना बचा आपका साइन एक्स। समझिए, देखिए थोड़ा सा समझेंगे, पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए आपका। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स रूट से बाहर होगा तो एक्स हो जाएगा। ये जब बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है और कास स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कास। देखिए एक्स कास एक्स से एक्स कास एक्स साइन एक्स से साइन एक्स कितना आ गया 0 आर एच एस। प्रूव हो गया। तो दोनों मेथड को लेकर चलना है बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है ना, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलिएगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए, कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। एक्स वाई इक्वल टू log वाई और प्लस कितना है सी। ठीक है, इसका सलूशन दिया है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई जहाँ x नॉट इक्वल टू 1 मतलब कहने का मतलब कि x y नॉट इक्वल टू 0 को 1 का मतलब कि अगर यही 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट। तो उस इनफाइनाइट से बचने के लिए पहले ही किताब मतलब मैथमेटिशियन जो भी लिखे होंगे वो आपको हिदायत देते हैं कि भाई देखिएगा इससे बचिएगा रहना। ठीक है, चलिएगा y डैश का मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसको लिख लेते हैं डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना लाना है, इसको इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना ला देना है 0। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे अवकलन करेंगे तो इसको मिटाइए थे। ठीक है, ये लिख लिए आप लोग, इधर का लिख लीजिए। चलिए इस एक्स वाई को लाते हैं, एक्स वाई इक्वल टू कितना है आपका log वाई और प्लस सी। अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स log वाई और प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा सी। बोलिएगा फर्स्ट और ये क्या हो गया आपका सेकेंड। तो फर्स्ट और y का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का। और सेकेंड को छोड़ेंगे x का अवकलन कितना होता है 1 इक्वल टू बोलिएगा log y का कितना होता है 1 अपन y लेकिन साथ में क्या लग जाता है डी वाई अपन डी एक्स और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। ठीक, एक्स अब डी वाई अपन डी एक्स एक ठो यहाँ पे है एक ठो यहाँ पे है, इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, तो और इसको लाइए इधर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपन डी एक्स माइनस ये वाला कितना हो जाएगा 1 बटा वाई डी वाई अपन डी एक्स और प्लस वाई था उसको उधर भेज दीजिए कितना हो जाएगा माइनस वाई। दोनों से डी वाई अपन डी एक्स कॉमन कर ले तो ये जब बच जाएगा एक्स माइनस ये जब बचेगा 1 बटा वाई इसको ढूंढने कितना हो गया माइनस वाई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स हो गया, एक्स से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 बटा में वाई इसको ढूंढने कितना है माइनस वाई। जब इसको भाग करेंगे तो वाई से इसमें गुणा हो जाएगा तो डी वाई अपन डी एक्स का मान निकालेंगे यार तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस वाई का वाई में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये वाला आपका नीचे बटा में आ जाएगा तो एक्स वाई माइनस 1 इसको इधर ला दीजिए माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो वाई स्क्वायर और नीचे से माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस कट जाएगा इसको इधर ला दीजिए डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई बराबर 0। देखिए ये प्रूफ करना था ना। 1% की दिक्कत हो रही है आपको नहीं हो रही है वो। ठीक,
तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए, अगले तरफ पेज पढ़ते हैं। वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर है y, 8 नंबर y माइनस cos y इक्वल टू x, तो y sin y ये वाला सॉल्यूशन दिखाना, ठीक है। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा शुद्ध रूप में लिख लेते हैं, y sin y प्लस cos y और प्लस x, ठीक है, और इनटू y डैश का मतलब कितना समझ में आ रहा है आपका, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलिएगा y का जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx माइनस cos y का कितना होता है, जब माइनस देखिए cos y का करेंगे तो माइनस sin y होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस बना देगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 पे, ठीक है। तो इसमें से dy अपॉन dx जब आप कॉमन कर लेंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू कितना हो गया 1 पे, ठीक है। dy अपॉन dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा इधर, तो 1/1 प्लस साइन ये कितना हो जाएगा y, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस y को इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 0, LHS ले लेते हैं, ठीक है। जब dy अपॉन dx का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए y साइन y, ठीक है, प्लस cos y और प्लस कितना है x इंटू dy अपॉन dx का मान कितना है 1/1 प्लस साइन y और माइनस कितना है y इक्वल टू 0, ठीक है। जब इससे यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, आपका गुणा कराइए, देखिए 1 से इसमें गुणा होगा तो y साइन y, और जब इसका इसमें गुणा होगा तो y तो रहेगा ही, और साइन y का साइन y में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर y, ठीक है। cos y से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, cos y और प्लस cos y इंटू साइन y, ठीक है। x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन देखिए, इस पूरे से ऊपर 1 में ना गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, y साइन y प्लस cos y और प्लस कितना हो जाएगा x, यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन y और माइनस कितना है आपका y इक्वल टू 0, इसका गुणा यहाँ पे होगा, थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, साइन y प्लस cos y प्लस x हो गया, और माइनस इसका गुणा होगा तो y और माइनस साइन y में गुणा होगा तो y साइन y इक्वल टू, देखिए नीचे 1 प्लस साइन y बचेगा, 0 में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 0, अब कटाने वाला कटा दीजिए, y साइन y से y साइन y, ठीक है। यहाँ पे बचा cos y प्लस x और माइनस कितना बचा y, ठीक है। अगर हम x का मान पुट कर दे तो x का मान कितना है, तो मान पुट कर दीजिए cos y और x का मान किसके बराबर है, y माइनस cos y, पहले से माइनस y से y कटा और cos y से कटा, कितना आ गया 0, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर में 8 नंबर था ये वाला, 8 नंबर 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो तो लंबी हो गई होगी, लेकिन चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग, बिल्कुल स्मूथली चलना है एकदम, सर फ्लो में पढ़ेंगे एकदम, कम दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, चलिए चाहे बता दे रहे हैं हम, 9 नंबर कर लीजिएगा, 10 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x बिलोंग्स टू दिया है माइनस ए छोटा ब्रैकेट है माइनस ए टू बंद अंतराल इसको बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन दिया है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई डैश इस बार नहीं दिया, ठीक है। इसको टू कितना दिखाना है 0, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देता है, बोलिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। बोलिए अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का करेंगे तो देखिए अंडर रूट एक्स का स्थान पे इतना है ना, तो 1/, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा, लेकिन ये डिफरेंट है तो डिफरेंट का दोबारा अवकलन, तो जब ए स्क्वायर का करेंगे तो 0 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू माइनस एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं रख करके। इसका मान देखिए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और डी वाई अपन डी एक्स का मान कितना है, तो माइनस एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलएचएस यहाँ से ले लिए। ठीक है, बोलिए एक्स प्लस वाई का भी मान बोल दीजिए, वाई का मान कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे ये कितना है, माइनस एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला कट जाएगा रूट से और माइनस एक्स प्लस एक्स कितना बना देगा, 0। RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए बोला है ना कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इससे जस्ट अब अगले लेक्चर पढ़ेंगे, मतलब 9.3 पढ़ेंगे, तो वहां पे अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अवकल समीकरण बनाते समय आपको बताया जाएगा कि जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार अवकलन करना पड़ता है आपको। ठीक है ना, अगर 2 स्वेच्छ अचर होंगे तो अवकलन 2 बार करना पड़ेगा, 3 होंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। तो इसे ही बोला है कि 4 कोटि है, इसका मतलब कि अवकलन कितनी बार किया गया होगा, 4 को। तो देखिए 4 को स्वेच्छ अचर होंगे तभी तो 4 बार अवकलन किया गया होगा। तो 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के लिए स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी। तो 11 नंबर का ऑप्शन डी, 11 नंबर का ऑप्शन डी इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, चलिए 12 नंबर बोला कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित, अब 3 कोटि वाले के लिए स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो बस इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों होता है स्वेच्छ अचरों की संख्या। अरे इतना बढ़िया बताएंगे आपको, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे, समझिए बाप घर है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।